हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग अब आ चुके हैं वॉल्यूम 1 जीएसटी वॉल्यूम 1 के लास्ट चैप्टर में, चार्ज ऑफ जीएसटी। सर, हर चैप्टर में मैं आपको ओवरव्यू देता हूं और अमेंडमेंट बताता हूं क्या है। तो पहले हम लोग उसी का डिस्कशन कर लेते हैं कि चार्ज ऑफ जीएसटी में हमें क्या क्या पढ़ना है और कहां कहां अमेंडमेंट्स है, लेटेस्ट रिसेंट अमेंडमेंट्स जो अपकमिंग एग्जाम्स में एप्लीकेबल हैं, राइट। उसके अलावा वॉल्यूम 2 में हम लोग थर्ड चैप्टर में हैं। अगर मैं अपने रिकॉर्डिंग की बात करूं तो वॉल्यूम 2 में हम लोगों का वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के बाद हम लोग किस में है, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में है। तो आप चार्ज ऑफ जीएसटी फिनिश कर लीजिए और उसके बाद मूव कर जाइए किस में, वॉल्यूम 2 में। सर, वॉल्यूम 1 में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसका ओवरव्यू डिस्कस कर लिया, डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया। इनफैक्ट उसकी ऑलमोस्ट 90% लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं फॉर माई यूट्यूब फैमिली एंड टेलीग्राम चैनल पे जो हमें फॉलो कर रहे हैं। सर, उसके अलावा हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में गए। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में गए, जहां पर काफी सारी अमेंडमेंट्स थी, जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अमेंडमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट भी कर दिया और उन सभी अमेंडमेंट्स को मैंने करा भी दिया रेगुलर क्लास में, राइट। आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो तो हम लोग रेगुलर क्लास में अमेंडमेंट्स करा रहे हैं, अपडेटेड। आपको अपडेटेड क्लास मिल रही है फॉर योर एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि आप क्लास प्लस अमेंडमेंट देख रहे हैं, आप अपनी अपडेटेड क्लास, अपडेटेड विथ अमेंडमेंट्स साथ साथ में देख रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए। आप अपनी लेटेस्ट बुक रेफर कर रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक आपके पास है। सर, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के जितने चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते ही आपको क्वेश्चन बैंक बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 2 के साथ हम लोगों ने मिक्स करके प्रिंट आउट्स में रिलीज किया है। टेलीग्राम चैनल पे अलग अलग है, लेकिन जो प्रिंटेड बुक मिली आपको वॉल्यूम 2 उसी के साथ क्वेश्चन बैंक है। सर, हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद चले गए किसमें, पेमेंट ऑफ टैक्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के कारण आपस में कनेक्टेड थे। आईटीसी यूटिलाइजेशन और डिटेल्ड डिस्कशन किया, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स, अपडेटेड इंक्लूडिंग पीएमटी 09 का कॉन्सेप्ट्स, राइट। और उससे रिलेटेड सभी वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं फॉर माय ओल्ड स्टूडेंट जो हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, हमारे नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो हमें यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर रहे हैं। फिर हम लोग आ गए रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे। सर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर की ऑलमोस्ट अमेंडमेंट्स जो हैं वो हम लोग कवर करते हुए उसको कंप्लीट कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर का ओवरव्यू भी डिस्कस किया। सिमिलरली हम लोग सप्लाई चैप्टर में गए। फिर सप्लाई चैप्टर में कोई रिसेंट अमेंडमेंट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। सप्लाई चैप्टर में 6 महीना पहले ही जो अमेंडमेंट्स थी वही अमेंडमेंट्स अब इंपॉर्टेंट है नवंबर दिसंबर एग्जाम्स के लिए। सर, सीए, मेरे जो सीए स्टूडेंट्स फैमिली है और सीएमए स्टूडेंट्स फैमिली है, दोनों के लिए कॉमन रिकॉर्डिंग चल रही है, ओवरव्यू है। हाँ, अंदर में जो क्लास के कंटेंट अलग अलग हैं, जैसे सीएमए के कंटेंट अलग हैं और सीए के कंटेंट अलग हैं, तो अलग अलग क्लास की डिलीवरी दी जाती है। चार्ज ऑफ जीएसटी में ही फर्क है, सीएमए के सिलेबस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है चार्ज ऑफ जीएसटी एज कंपेयर टू सीए इंटर सिलेबस। फॉर एग्जांपल, सीए इंटर में रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स नहीं है, सीएमए में है। उसके अलावा आईजीएसटी का सेक्शन 5 सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है लेकिन सीएमए में है। तो वो फर्क जो है वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। सीएमए स्टूडेंट्स को सीएमए स्टूडेंट्स की क्लासेस दी जा रही हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं और मैं बताऊंगा थोड़े थोड़े इंटरप्रिटेशनल्स वेरिएशन है। सीएमए और सीए इंस्टीट्यूट्स के कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे एक मैंने बताया था पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेके सीए इंस्टीट्यूट का स्टैंड अलग है, सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टैंड अलग है। वैसे ही यहाँ पर इस चैप्टर में भी कहीं कहीं थोड़ा सा डेविएशन है दोनों इंस्टीट्यूट्स की प्रेजेंटेशन में, तो वो मैं बता दूंगा, राइट। हम लोगों ने सप्लाई चैप्टर कंप्लीट किया। सप्लाई चैप्टर में आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेने हैं, तब इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। सप्लाई चैप्टर सेट ए में जितने क्वेश्चन है, सप्लाई चैप्टर सेट बी में जितने क्वेश्चन है। सर, हर चैप्टर के बाद आपको एम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेटेस्ट क्वेश्चंस विथ अमेंडमेंट्स वाले क्वेश्चंस, राइट। जैसे अब देखिए सप्लाई चैप्टर का सेट बी में हमारे पास न्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन अमेंडमेंट्स। तो सर, आगे क्वेश्चन बैंक तो है ही अपडेटेड, जो हमें करनी है, 200 अराउंड क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले हम जो चैप्टर्स फिनिश कर रहे हैं, हर चैप्टर के बाद जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं वो आपको करते हुए चलना है। तो सर, आज आप आ चुके हैं किसमें, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में, लास्ट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 1 में, राइट। तो मैं ये समझो कि आपका
जो पीछे का 4 चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस आप बना चुके हैं। शॉर्ट नोट्स क्लास में बोला जाता है वो बना चुके हैं रिवीजन के लिए। और जहां जहां डाउट्स है आपको मेरे पढ़ाने में और मेरे क्वेश्चंस के डिस्कशन करने में, मेरे डिलीवरी में जहां भी आपको डाउट है वो डाउट आप मेरे से पूछ चुके हैं। YouTube के स्टूडेंट्स को मैं नहीं दे पाता डाउट, टेलीग्राम चैनल के लिए डाउट नहीं है। जो डाउट्स की जो फैसिलिटीज है वो सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं पेन ड्राइव गूगल ड्राइव के क्लास के थ्रू, उन्हीं को डाउट्स पूछना है। और उनके लिए डाउट्स का प्रोसेस अलग है, सोशल मीडिया पे जाके वो भी बच्चे डाउट्स ना पूछें। मान लो आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो पेन ड्राइव की और गूगल ड्राइव की, राइट। आप मेरी क्लासेस को मोबाइल पे देख रहे हो, डेस्कटॉप पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, आपको कोई डाउट्स है तो आपको एक प्रॉपर चैनल दे रखा गया है व्हाट्सएप नंबर के थ्रू डाउट पूछने का, आप उसी से डाउट पूछें। आप टेलीग्राम चैनल पे ना पूछें, आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे ना पूछें, आप फेसबुक पे ना पूछें, आप मैसेंजर में ना पूछें। कभी कभी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वहां डाउट पूछने लग जाते हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों को डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर मिला हुआ है डाउट्स पूछने के लिए, और डाउट्स कैसे पूछा जाएगा वो प्रोसेस दिया हुआ है। अननेसेसरी इफ आई एम एक्टिव ऑन टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल फॉर द बेनिफिट ऑफ मास स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया लेवल पे CA CMA स्टूडेंट्स उसका फायदा उठा रहे हैं, just because I am active on YouTube और से टेलीग्राम चैनल for the benefit of all, तो वहां पर डाउट्स ना पूछें। YouTube के स्टूडेंट्स हमें फॉलो करना चाहते हैं करें, हम आपके डाउट्स नहीं ले पाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है करिए, हम आपके डाउट्स नहीं ले पाएंगे। हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अदर चैनल पे जाके डाउट्स ना पूछें, एक प्रोसेस है उसके थ्रू डाउट पूछें, राइट। चलिए फटाफट। सर ये चैप्टर वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है बहुत आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन तो 2 ही है, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10, कॉन्सेप्ट भी 2 हैं, एक रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट और एक कंपोजिशन स्कीम का कॉन्सेप्ट। सर ये दोनों जो वर्ड मैंने बोले हैं ये वर्ड अब आपके लिए नए नहीं है। अगर मैं पिछली क्लासेस को देखते हुए आऊं, सर हमने ये वर्ड इस पर काम किया हुआ है, रिवर्स चार्ज पे हमने काफी काम कर रखा है, कंपोजिशन स्कीम के बारे में काफी सुन रखा है। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में मैंने आपको सेक्शन 10 का रेफरेंस दिया था, रिवर्स चार्ज का रेफरेंस आपका सेक्शन इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी बता रखा है कॉन्सेप्ट को, और रिवर्स चार्ज पहली बार मैंने आपको पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में बताया, सारा कुछ समझाया। थोड़ी बहुत बात पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में हो रखी है अबाउट रिवर्स चार्ज, जिसको मैंने बोला था कि वॉल्यूम 1 के लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, राइट। सर अभी फिलहाल हम लोग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अलग अलग दे रहे हैं। हो सकता है आपके पास कंबाइंड बुक हो जिसमें सारे चैप्टर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और क्वेश्चन बैंक एक साथ हो, 600-700 पेज की मोटी बुक हो, तो घबराना नहीं है। हम 5वें चैप्टर में चार्ज ऑफ GST। सर आपको ये सब नोट्स PDF में चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मिल ही रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा तो आपको सारे नोट्स हमारे PDF के मिल जाएंगे, जो भी हम लोग क्लास में रेफर कर रहे हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा अगर आप हमारे नोट्स का PDF नोट्स का एक्सेस चाहते हैं। और YouTube पे जब हमारी कोई अमेंडमेंट लेक्चर्स आती है या चैप्टर वाइज लेक्चर आती है तो हम लोग उसको प्रॉपर नंबरिंग एंड सीरियल नंबर्ड करके शेयर करते हैं, किसमें, टेलीग्राम चैनल पे। YouTube चैनल पे कब कौन सी क्लास आ रही है, किसके बाद कौन सी क्लास देखनी है, प्लेलिस्ट प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है, इन सब से बचने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो अपने रेस्पेक्टिव कोर्स को हमारी टीम को बता के, और वहां हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि कौन सी क्लास के बाद कौन सी क्लास आपको देखनी है अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स कवर करना है। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, राइट। तो आपको क्या पता चलेगा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कहां कहां कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं। फिर आगे रेगुलर क्लासेस में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, राइट। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का, और YouTube के स्टूडेंट्स जो हैं उनको जहां जहां अमेंडमेंट्स हैं वो सारी वीडियो मिलेंगी, इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट, इंक्लूडिंग कंपोजिशन स्कीम की अमेंडमेंट, जो कहने को बहुत सारी जगह सुनते हैं बहुत इजी है, ना के बराबर है, और पढ़ने को बहुत कुछ उसमें पढ़ना है। वो तो आप जब मेरे से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि हाउ दैट अमेंडमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड वो अमेंडमेंट्स छोटी मोटी अमेंडमेंट्स नहीं, कुछ खास अमेंडमेंट्स हैं, लिखने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा अपने एग्जाम्स में।
सर कोई अमेंडमेंट्स है तो उसका इम्पैक्ट आपके क्वेश्चंस और आपकी प्रेजेंटेशन पे भी पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपने क्वेश्चन और उसकी प्रेजेंटेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। जो हमने बखूबी अपने आंसर्स को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है। हमारी बुक के जो आंसर्स हैं और क्वेश्चंस हैं, अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चन और आंसर के पैटर्न को हम लोगों ने चेंज कर दिया है, राइट। सर 2 सेक्शन पढ़ेंगे इसमें, चार्ज ऑफ जीएसटी में, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, और थोड़ा बहुत डेफिनेशन पार्ट है शुरू में। सर इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई का डेफिनेशन पार्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक क्लास में इंट्रोडक्शन चैप्टर में कवर कर लिया है, राइट। उसके बाद सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए एक चैप्टर नया पढ़ना पड़ता है अलग से, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर। वहां पर और डिटेल्ड बात हो रखी है विद द रेफरेंस ऑफ सेक्शंस गिवन इन आईजीएसटी एक्ट। चार्ज ऑफ जीएसटी में ऐसे ही सामने में दिया हुआ है इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन पर तो हम लोगों ने ऑलरेडी काम कर लिया है, किसमें, इंट्रोडक्शन चैप्टर में। लेकिन हाँ, जो सेक्शन है आईजीएसटी के सेक्शंस के कारण जो हमें डेफिनेशन पढ़ना है इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, वो सिलेबस में सीए फाइनल के सिलेबस में है, जिनको मैं नहीं पढ़ाता। आईडीटी सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर में है, जिनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में वो डेफिनेशन कवर किया हुआ है। 2 पेज का डिस्कशन है वहां पे। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर स्टेट सप्लाई और व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा स्टेट सप्लाई, 2 पेज का डिस्कशन है सीएमए स्टूडेंट्स के लिए अलग से प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में। आप अगर सीए स्टूडेंट्स हैं तो वो चीज फाइनल में पढ़ेंगे, सीए फाइनल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। उसके अलावा यहां पर एक एप्लीकेबिलिटी है कि हमारा जो एक्ट है सीजीएसटी एक्ट, वो कहां तक एप्लीकेबल है, एसजीएसटी एक्ट कहां कहां कैसे कैसे एप्लीकेबल है। पिछली बुक में हमने यहां पर यूनियन टेरिटरी के बारे में भी लिखा हुआ था। अगर मेरी पिछले एडिशन की बात करें, जैसे ये एडिशन 6th और 7th एडिशन है जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये बुक आपके पास 6th एडिशन होगी और या फिर 7th एडिशन होगी, राइट। नवंबर दिसंबर में जिन बच्चों का एग्जाम है उनका 6th एडिशन चल रहा है, जिन बच्चों का एग्जाम अगले साल है 2021 में उनको 7th एडिशन। सर यहां पर कुछ बातें थी यूनियन टेरिटरी को लेके, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वगैरह को लेके, वो मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में लास्ट में शिफ्ट कर दिया है। 2 पेज का डिस्कशन है यूनियन टेरिटरी, यूटीजीएसटी एक्ट और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के इश्यूज, नवंबर दिसंबर में क्या पढ़ना है और अगले साल क्या पढ़ना है और अगले साल क्यों पढ़ना है, वो सब सारा कुछ मैंने समझा दिया है। यूट्यूब पे ऑलरेडी लेक्चर है, उसकी अबाउट यूनियन टेरिटरी करके सर्च करेंगे तो, ठीक, अबाउट यूनियन टेरिटरी करके अगर आप सर्च करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। 2 पेज का डिस्कशन मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में शिफ्ट कर दिया यहां से। चलिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक्शन 9 की। तो सेक्शन 9 में आप मेरे से क्या पढ़ोगे, मेरे से आप सेक्शन 9 में 5 सब सेक्शन पढ़ोगे, ठीक। सेक्शन 9 में देखें तो कोई अमेंडमेंट नहीं है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 जो है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन हाँ सेक्शन 9(3) है जो रिवर्स चार्ज को डील करता है, सेक्शन 9(4) है जो रिवर्स चार्ज को डील करता है। सेक्शन 9(3) और 9(4) में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा, जो हमारी ये तो अभी एक ओवरव्यू चल रहा है। सेक्शन 9(3) भी रिवर्स चार्ज है, सेक्शन 9(4) भी रिवर्स चार्ज है, और सेक्शन 9(4) के रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी पर जो नोटिफिकेशन आया है जो हमने टैक्स इनवॉइस चैप्टर में कवर किया है, 9.16 टैक्स इनवॉइस चैप्टर में हम लोगों ने वो नोटिफिकेशन कवर किया है। आपके सिलेबस में आ चुका है वो पढ़ना, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 9(4) से रिलेटेड नोटिफिकेशंस का डिस्कशन हमें अपने सिलेबस में करना है। हम वो टैक्स इनवॉइस चैप्टर में कर लेंगे या अलग से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है। कोई भी ट्रांजैक्शन पे, कोई भी सप्लाई पर आपको जीएसटी देना है और सप्लायर को देना है या रेसिपिएंट को देना है या एक थर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, किसको देना है, इसकी बात होती है सेक्शन 9 में। हम लोग जनरली पिछले क्लास में पढ़े हैं, जनरली सप्लायर जीएसटी पे करता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 वो चार्ज लगाता है सप्लायर पे। फिर हम लोग बात करते हैं कि रिवर्स चार्ज के केस में सारी लायबिलिटी जीएसटी के कंप्लायंस की किस पे शिफ्ट कर जाती है, रेसिपिएंट पे शिफ्ट कर जाती है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, एक चार्ज देता है सेक्शन 9 कि भाई सप्लायर तुमको जीएसटी पे करना है और भाई सुनो रेसिपिएंट तुमको जीएसटी पे करना है। सर
हम जब बोलते हैं कि वी आर इन कंपोजिशन स्कीम और वी आर इन नॉट इन कंपोजिशन स्कीम, वी आर इन अ नॉर्मल स्कीम, हम रेगुलर टैक्स पे करेंगे, रेगुलर नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेंगे। तो वो रेट का मतलब क्या है? मान लो हम कहीं पे बोलते हैं, जैसे पिछली क्लास में ये बात हुई और इस चैप्टर में ये बात करेंगे कि दो पर्सन एक कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है और एक नहीं जा रहा है। तो जो कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है वो सेक्शन 10 में चला जाएगा, ठीक। और जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं गया, नॉर्मल और रेगुलर स्कीम में है, वो किस रेट से टैक्स पे करेगा? तो जो सेक्शन 9(1) में मेंशन है। यस सर, सेक्शन 9 वर्सेस सेक्शन 10। अगर आपको मैंने शुरू में ही बता रखा है कि एक पर्सन जब रजिस्ट्रेशन लेता है जीएसटी में, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर हो चुका। सर बेस्ट पार्ट क्या है मेरी क्लास का, हम लोग शुरू में ही रजिस्ट्रेशन चैप्टर करा देते हैं। और अब आपको पता है सेक्शन 22, 24 एग्रीगेट टर्नओवर, आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का तो 2 घंटे का डिस्कशन हमने किया सेक्शन 24 के अंदर, राइट सर। सेक्शन 24 के अंदर इको के बारे में हमने 2 घंटे का डिस्कशन किया अपनी रेगुलर क्लास, नॉर्मल क्लास में। आपको पता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कब लेते हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के फायदे क्या हैं। अब सर कनेक्ट करने की बारी है उसको, जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा, जो हमने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ा, उसको इस चैप्टर में कनेक्ट करेंगे और थोड़ा डिटेल्ड पढ़ेंगे, राइट। तो सर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि मैं नॉर्मल स्कीम में रेगुलर टैक्स पे कर रहा हूं, अच्छा तुम सेक्शन 9 फॉलो कर रहे हो। और कोई बोलता है नहीं मैं कंपोजिट रेट से टैक्स पे कर रहा हूं, कंपोजिशन स्कीम में हूं मैं, अच्छा तुम सेक्शन 10 की बात कर रहे हो, राइट। अब क्या ध्यान रखना है, सेक्शन 10 के अंदर भी मोटा मोटी 5 सब सेक्शन है, लेकिन एक नया आ गया है तो वी कैन से 6, 10(1), 10(2), 10(2)A एक नया आ गया है, 10(3), 10(4), 10(5), 5 लगातार नंबर और एक नया सब सेक्शन बीच में आया है 2A। तो हम लोग कह सकते हैं सेक्शन 10 में 6 सब सेक्शन है और सेक्शन 9 में 5 सब सेक्शन है, जिसमें से फिलहाल इस 2 पेज में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? 9(5) की है। बोला सर 9(3) और 9(4) की वैल्यू नहीं है। सर 9(4) बोलता है कुछ केस में रिवर्स चार्ज लग सकता है अगर आप गुड्स और सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं, सप्लायर से। तो वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा सिचुएशन है, वो हमने टैक्स इनवॉइस चैप्टर में यहां कवर कर रखा है। 9.16 6th एडिशन और 7th एडिशन बुक आपके पास है, ध्यान रखिएगा, उसमें देखिएगा आप वॉल्यूम 2। तो सर जब हमको इसको आगे पढ़ना ही है तो अभी सिंपल क्या जानना है कि देयर इज अ केस वेयर द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, बायर और रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, और फ्यू नोटिफाइड सिचुएशन में 9(4) लग सकता है। ठीक है सर, लगा देंगे। और 9(3) में जो नोटिफिकेशन इशू है उसको तो हमें आगे पढ़ना ही है। सर यहीं पे फर्क है, 9(3) में जो नोटिफिकेशन इशू हो रखा है रिवर्स चार्ज का, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में की, जिसकी चर्चा हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में की, कि अगर आपके ऊपर 9(3) का रिवर्स चार्ज लगता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, ये पढ़ा हमने। फिर एक और जगह पढ़ा हमने कि अगर मेरी सारी सर्विसेज रिवर्स चार्ज के अंदर है जिस पर सामने वाला जीएसटी देगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। सेक्शन 23 की नोटिफिकेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो सर इस पेज पे 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) को इग्नोर करके आप आगे उसको रेफर कर सकते हैं। जो हम रियलिटी में पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज के वो कौन से केस हैं, सर्विसेज के और गुड्स के, जो 9(3) में कवर है। आप सीए स्टूडेंट्स हैं, गुड्स का रिवर्स चार्ज आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सीएमए स्टूडेंट्स को चाहे इंटर हो या फाइनल हो, ध्यान रखिएगा, चाहे इंटर हो या फाइनल, सीएमए स्टूडेंट्स को दोनों केसेस पढ़ने हैं, गुड्स के भी और सर्विसेज की रिवर्स चार्ज वाले। सर्विसेज अराउंड 15 से 20 है जहां रिवर्स चार्ज लगता है, गुड्स अराउंड 6 से 7 है जहां रिवर्स चार्ज लगता है। कौन कौन से सिचुएशन है सप्लाई ऑफ गुड्स के जहां रिवर्स चार्ज लगता है, ये सीएमए के सिलेबस में है, सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। सर्विसेज दोनों को बराबर पढ़नी है, ठीक सर। 9(3) बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी लिंकिंग आगे टैक्स इनवॉइस चैप्टर से भी है। पीछे हमने इसको सेक्शन 24 में पढ़ा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। अगर आप मेरी क्लास की बात करें, जो हमारा सीक्वेंस है फिर से मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ते हैं और सप्लाई पढ़ते हैं, फिर इसमें आते हैं। और इस सीक्वेंस का अपना ही मजा है।
बहुत बार बच्चों को रजिस्ट्रेशन चैप्टर की नॉलेज नहीं होती और वो लोग चार्ज ऑफ जीएसटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं इको के बारे में और रिवर्स चार्ज और कंपोजिशन स्कीम के बारे में, बट मैं उसे पहले पढ़ा देता हूं, एक बेस क्लियर कर देता हूं रिवर्स चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कितने तरह के हो सकते हैं हम अपनी क्लास में डिफाइन कर देते हैं। ऑलरेडी उससे रिलेटेड काफी सारे बच्चों को टास्क भी दिया गया जो व्हाट्सएप के थ्रू वो लोग टास्क को कंप्लीट भी करते हैं। आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अच्छी बात इस बात को समझ रहे होंगे। सर ये कॉमन वीडियो है जो सबको जाएंगी, चाहे आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं चाहे आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। इट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूडिंग एम्फेसाइजेस ऑन, हम थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं कि कहां कहां किस किस सेक्शन में क्या आया है, अमेंडमेंट्स आई हैं और जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सर तो 9.3 एंड 9.4 इज अ केस ऑफ रिवर्स चार्ज। 9.3 डिटेल्ड में यहां पढ़ेंगे, 9.4 की नोटिफिकेशन टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग से मैं उसको करवाऊंगा भी। सर 9.5 को यहां रट्टा मार लेना है। 9.5 के कॉन्सेप्ट इस पेज पे जो आ रहे हैं और अगले पेज पे जो इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन के 3 केसेस हैं, इसको आपको यहीं पर आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे डिस्कशन अब कहीं पे भी नहीं है 9.5 का। पीछे हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 24 में इको पढ़ चुके, टीसीएस पढ़ चुके, कब टीसीएस अप्लाई होगा इको पे, सारी बातें डिटेल में हो गई। 3 तरह के इको होते हैं, एक टीसीएस वाला इको, एक 9.5 वाला इको और एक नॉर्मल इको। जैसे सूरज अग्रवाल टैक्स क्लासेस अपने पोर्टल से आपको क्लासेस बेचना शुरू कर दे तो ये नॉर्मल इको है, राइट, नॉर्मल इको है, इसका सेक्शन 24 से कोई लेना देना नहीं। अगर सूरज अग्रवाल टैक्स क्लासेस अपने पोर्टल से आपको क्लासेस दे रही है तो सेक्शन 22 अप्लाई होगा, सेक्शन 24 नहीं होगा। डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 24 के अंदर। सर वहीं पर डिस्कस किए थे कि देयर इज अ वन इको जिस पर 9.5 लगता है नोटिफाइड सर्विसेज के लिए, तो उसी की बात हो रही है। कौन कौन सी सर्विसेज है यहाँ पे एंड इको क्या है, इको क्या है उसकी बात हो रही है पेज नंबर 5 पे। सर पेज नंबर 5.5, और अगर आप कहते हैं आपके पास पुरानी बुक है, आपके पास अगर पुरानी बुक है तो वहां पेज नंबर चल रहा है, अगर आप कहते हैं कि आपके पास पुरानी बुक है तो वहां चल रहा है पेज नंबर डी, पेज नंबर D.5 ऐसे समझिए। अगर आपके पास पुरानी बुक है, हमने एक्चुअली क्या है इस लॉकडाउन में जो बुक्स वगैरह सब चेंज की तो उसमें पेज नंबर सब चेंज कर दी। लॉकडाउन में स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, मौका मिला तो हमने नोट्स बुक्स पेज नंबर सब चेंज कर दिए। तो लॉकडाउन के पहले की जो क्लास है उसमें पेज नंबर अलग रेफर हो रहे हैं, लॉकडाउन के बाद वाली जो क्लास है उसमें पेज नंबर अलग हो रहे हैं, कंटेंट सेम है और अमेंडमेंट है तो है। सर ये जो है एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और इसीलिए यहां 5 मार्क्स मार्किंग कर रखी है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है ये। सर ये मार्क्स क्यों लिखे हुए हो? सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से, इसीलिए मार्क्स एलोकेटेड है। देखिए ऊपर में कहीं मार्क्स नहीं है। 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 का ध्यान रखना है, 9.5 की तैयारी करनी है, इसीलिए मार्क्स एलोकेट किए हुए बुक्स में। सर आपके पास बुक्स नहीं है ये वाली, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आप अपने बारे में, आपका सिटी, आपका स्टेट, आपका कोर्स, आपका लेवल, कौन सा कोर्स है, क्या लेवल है आपका, इंटर फाइनल, सीए, सीएमए, सिटी क्या, स्टेट क्या है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। मेरी टीम जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजेगी, वहां ज्वाइन कर लेना है। तो सर आइए फटाफट आगे चलते हैं। सेक्शन 9 के 5 सब सेक्शन में कोई अमेंडमेंट आप देखिए नहीं है फॉर नवंबर दिसंबर एग्जाम्स, ध्यान रखिए, फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ईयर 2021 एग्जाम्स, उसकी एनालिसिस अलग से होती है क्योंकि वहां फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है और उसकी एनालिसिस अभी हो भी नहीं पाएगी। इट इज टू अर्ली टू डिस्कस दोज अमेंडमेंट्स। सर अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा उसकी अमेंडमेंट्स के लिए। अगले साल 2021 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके अमेंडमेंट का डिस्कशन अभी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई अमेंडमेंट अगर जुलाई में आएगी तो वो अक्टूबर तक भी चेंज हो सकती है। 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट एप्लीकेबल है सीए स्टूडेंट्स के लिए और 30 नवंबर तक की अमेंडमेंट एप्लीकेबल है सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। तो सर मेरा एग्जाम 2021 में है, मेरे अमेंडमेंट के बारे में बताओ, तो ये सुनो, आगे भी सुनना। अभी एक्चुअली में ये जो पढ़ाई अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारा एप्लीकेबल है, ऐसे समझो,
आपका एग्जाम अभी हो या अगले साल हो, अभी जितनी बात डिस्कस कर रहे हैं वो सारी बातें एज इट इज आपके लिए एप्लीकेबल होती चली जाएंगी, और जहां थोड़ा सा डेविएशन है वहां मैं हेल्प करूंगा। अभी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताया ना, रूल 8, रूल 9, रूल 10, रजिस्ट्रेशन चैप्टर रूल 8, रूल 9, रूल 10 के अंदर बदलाव आ गए हैं। जिन बच्चों का एग्जाम मई और जून 2021 में है, अगस्त में एक नोटिफिकेशन इशू हुई है जिसके कारण उसमें बदलाव आ चुके हैं, और वो मई और जून 2021 वाले बच्चों को अलग से पढ़ना है सर। तो जहां बदलाव आएंगे वहां मैं बता दूंगा। अब ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 9(3) के रिवर्स चार्ज के केसेस है सर्विसेज से रिलेटेड, और इसमें सर अच्छा खासा हम लोगों ने टाइम देना है सर। डिटेल्ड एनालिसिस करनी है हर चीज की, और ध्यान रखिएगा जब इसकी डिटेल्ड एनालिसिस मैं कर लूं तो उसके बाद जो रिवर्स चार्ज के ये केसेस हैं 4-5 पेज के, अब देखिए इसमें अमेंडमेंट्स कहां कहां है सर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज के कौन कौन से केसेस हैं सर्विसेज से रिलेटेड, वो इसमें पढ़ना है। और सप्लाई चैप्टर में मैंने आपको जैसे बोला शेड्यूल 3 को याद करो, 8 केसेस, शेड्यूल 3 के 8 केसेस, शेड्यूल 1 के 4 केसेस, शेड्यूल 1 के 4 केसेस मैंने बोला आपको याद करके जाना होगा एग्जाम में। सेक्शन 7 का डेफिनेशन सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन 7 का सप्लाई चैप्टर की अगर हम बात करें, सेक्शन 7 का डेफिनेशन सप्लाई इंक्लूड्स, तो वैसे ही 9(5) इको के बारे में आपको याद करना है। शेड्यूल 1 डिम्ड सप्लाई कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई कहलाएगी कि 4 केस, राइट। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट के 8 केसेस, और एक शेड्यूल 2 भी था जिसमें मैंने बोला पूरा शेड्यूल 2 याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कौन सी एक्टिविटी गुड्स है, कौन सी एक्टिविटी सर्विसेज, ये एनालाइज करके तैयार रहना अपने एग्जाम्स के लिए, राइट। वैसे ही रिवर्स चार्ज के ये जितने भी 4-5 पेज में 16 से 18 सर्विसेज हैं आपको सारी समझनी पड़ेंगी, और 4 से 5 सर्विसेज हैं जिनपे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डेडिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, जीटीए की सर्विस है एक, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की सर्विसेज 2, तीसरा जो पिछले अटेम्प्ट की अमेंडमेंट थी मई और जून के लिए वो अटेम्प्ट हुआ ही नहीं, तो सेम अमेंडमेंट्स अब के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ऐसे समझिए पिछले बैच में हमने ये अमेंडमेंट पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट बोल के, अब पिछला एग्जाम ही नहीं हुआ मई और जून 2020 का, तो ये अमेंडमेंट अब आगे के अटेम्प्ट के लिए क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। खाली हमने इसका कलर नए बुक में क्या किया है, ग्रीन कर दिया है, इसके पिछले वाले बुक में क्या है, रेड है बस। सर ये अमेंडमेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट अब भी है जितनी अमेंडमेंट पिछली बार ये इंपॉर्टेंट थी। तो सर जैसे हम लोग जब रिवर्स चार्ज के सारे केसेस डिस्कस कर लेंगे तो जीटीए हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ऑथर से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स क्या चेंजेस हैं ये हो गया, उसके अलावा सब एक एक लाइन के हैं, ये सिक्योरिटी सर्विस और ये वाला जिसमें अमेंडमेंट है रेंटिंग ऑफ मोटर कार। सर जब मैं आपको डिटेल्ड में सारा बता दूं उसके बाद ये 5-6 सर्विसेज को अपने एग्जाम्स के लिए पक्का कर लेना, रट जाना कि एग्जाम में 4 मार्क्स का कुछ भी पूछे जीटीए से, सिक्योरिटी सर्विस से, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल से, गवर्नमेंट की सर्विसेज से, ऑथर की सर्विसेज से, तो मैं उसका जवाब दूं, राइट। और सर रिवर्स चार्ज के इतने सारे नोट्स में आपने देखा कहीं भी रेड मार्किंग नहीं दिख रही है, यानी नया कोई भी अमेंडमेंट नहीं है एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ मोटर कार। नया अमेंडमेंट मतलब जो लेटेस्ट हमारी बुक आई हुई है 6th एडिशन की, उसमें नवंबर दिसंबर एग्जाम्स के लिए कोई नया अमेंडमेंट है क्या, नहीं सर। मई अमेंडमेंट वाला ही इंपॉर्टेंट कैरी ऑन हो गया, लाइक ऑथर की सर्विसेज में जो चेंज था ये वाला, ठीक, ये मई के लिए पहली बार आया था, मई का और जून का एग्जाम हुआ ही नहीं सीएससीएमए का, तो अब ये आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, इस पर तो स्ट्रेस देना ही है। उसके अलावा इसमें बदलाव हो गए सर, ये तो मई जून के लिए भी नया आया था लेकिन अब इस एग्जाम के लिए इसमें बदलाव हो गए हैं सर। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस और इसका डिटेल्ड वीडियो आएगा, इससे रिलेटेड एक सर्कुलर भी है, इस बदलाव से रिलेटेड डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर भी है, उसको भी पढ़ना है हमें सर। तो रिवर्स चार्ज मतलब अभी तक चार्ज ऑफ जीएसटी में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, हम सेक्शन 9 जो डिस्कस करेंगे, 9 के 5 सब सेक्शन है जिसमें 9(5) पे मेहनत करनी है उधर, और इधर 9(3) से रिलेटेड जो सर्विसेज है उस पर मेहनत करनी है, जिसमें से एक जगह अमेंडमेंट है, सिर्फ एक जगह अमेंडमेंट है, बाकी वो चीज जो आप मान लो मेरे से पढ़े होगे पिछले बैच में तो सेम कंटिन्यू करना है। खाली अमेंडमेंट कहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। बोला सर हम तो आपसे पहली बार पढ़ रहे हैं अपने नवंबर दिसंबर एग्जाम्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, अमेंडमेंट है तो वो ऑलवेज आपके एग्जाम्स के लिए क्या होगा,
इंपॉर्टेंट, ऐसा मैंने पिछले ओवरव्यू में भी कहा जब मैंने आपको पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर का ओवरव्यू दिया, रजिस्ट्रेशन चैप्टर का ओवरव्यू दिया। सर किसी भी चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ लेने से फायदा होता है कि उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस एंड लिंकिंग की पता चल जाती है, इंक्लूडिंग लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या हैं। अब सर मान लो मार्केट में हल्ला है कि रिवर्स चार्ज में ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मैं कहता हूं बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट ऑथर वाला भी है। ये पिछली बार की अमेंडमेंट है जो पिछला एग्जाम्स में पूछी ही नहीं गई क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ, राइट। तो सर पिछले अटेम्प्ट की कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है तो वो ऑटोमेटिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हमारी लेटेस्ट पीडीएफ की बुक में वो ग्रीन कलर कर दिया गया है, ग्रीन कलर, ठीक। चलिए सर, तो एक अमेंडमेंट की 17 नंबर की चर्चा हम लोग करेंगे, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे आएगी, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। एक 18 नंबर की अमेंडमेंट थी, पिछले बार के लिए इंपॉर्टेंट थी, पिछले बार के लिए नई थी, इस बार के लिए पुरानी हो चुकी है 18 नंबर की अमेंडमेंट्स। सर अराउंड 18 तो दिख रही है लेकिन है अंदर में ABCD भी है, तो 18 से 20 सर्विसेज है रिवर्स चार्ज वाली जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए पक्की करनी है, और जिसमें से 5 से 6 सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान देना है जो रिवर्स चार्ज में फॉल करती है। रिवर्स चार्ज क्या होता है ऑलरेडी आप बेस बना चुके हैं मेरे से पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, फिर से बेस बना दूंगा इसी चैप्टर में, फिर से बेस बना दूंगा एज इफ कि आपने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं मेरे से। थोड़े से क्लैरिफिकेशन है सिक्योरिटी लैंडिंग को लेके, रीडिंग पर्पस, एग्जाम्स के लिए इस 2 पेज को तैयार नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग पर्पस। सर्कुलर का रेफरेंस, एक क्लैरिफिकेशन की हम इस पर जीएसटी क्यों लगा रहे हैं और हम इस पर रिवर्स चार्ज क्यों लगा रहे हैं का क्लैरिफिकेशन। आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट की डीलिंग पे सर्विसेज जो इससे रिलेटेड है उस पर रिवर्स चार्ज लगता है, ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। लेकिन क्यों आया रिवर्स चार्ज उसका डिस्कशन इसमें है, तो सर रीडिंग पर्पस दे दिया है मैंने। ऐसे ही रेंटिंग ऑफ मोटर कार में क्यों फेर बदल हुआ सर, 6 महीने के अंदर ही फिर से इसमें क्यों चेंज आ गया, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ था, उस सर्कुलर को मैंने यहां मेंशन कर दिया है। लेकिन फिर स्टिल दिस सर्कुलर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, पढ़ लेंगे, ठीक है। सर्कुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, नया है, रेफर कर लेंगे। बोले सर जी एक सर्कुलर आया था आरसीएम मोटर कार पे आपने कवर नहीं किया, तो ले लो कवर किया है, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट ऑलरेडी हम पीछे समझ लेंगे तो इसको एग्जाम्स के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ इसके अगर आप सेल्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सर्कुलर को पढ़ने से क्लैरिटी मिलेगी। बोला सर मैं किसी टीचर को फॉलो नहीं करता, ना मैं किसी से पढ़ता हूं, ना मैं किसी को यूट्यूब पे देखता हूं, तो इस सर्कुलर को पढ़ने से आपको आइडिया जरूर लगेगा कि क्यों उस अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी 6 महीने के अंदर ही, जो पिछली बार का अमेंडमेंट था वापस फिर क्यों चेंज हो गया, लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको भी। रिवर्स चार्ज में एक केस है यहां पे डायरेक्टर को लेके, रिवर्स चार्ज में एक केस है डायरेक्टर को लेके, ये सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। यहां मैं क्लास में बताता हूं कि डायरेक्टर अगर एम्प्लॉई है, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है तो शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट जीएसटी ही नहीं लगेगा, और अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है तो फिर रिवर्स चार्ज लगेगा, जीएसटी भी लगेगा और रिवर्स चार्ज भी लगेगा। ये क्लास में पूरा डिटेल्ड में बताता हूं। फिर भी बाहर की दुनिया में क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गई, जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। 2 एडवांस रूलिंग आ गई अगेंस्ट में, जीएसटी की एडवांस रूलिंग यानी डिसीजन किसी कोर्ट का, ऐसे समझो। एक ने कहा जीएसटी लगेगा, दूसरे ने कहा जीएसटी नहीं लगेगा डायरेक्टर पे। सर एक तरह से वो गलत जजमेंट आ गया, ऐसे समझो। मतलब एक केस में तो ऐसा था कि डायरेक्टर एम्प्लॉई है फिर भी उस पर जीएसटी लगा दिया, तो फिर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया क्लैरिफिकेशन बोल के, जून में इशू किया है, रीडिंग पर्पस लिखा हुआ है सिर्फ समझने के लिए। सर जून में इशू हुआ सर्कुलर कभी भी नवंबर और दिसंबर के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट मैं तो कह रहा हूं इस सर्कुलर को तुम अगले साल के एग्जाम के लिए भी मत तैयार करना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिवर्स चार्ज में डायरेक्टर की बात कर चुके हैं। ये सर्कुलर एक क्लैरिफिकेशन देता है डिपार्टमेंट की तरफ से, चूंकि 2 एडवांस रूलिंग आ गई थी डायरेक्टर के हर पेमेंट को जीएसटी पर लेवी लगाने के लिए, तो इस सर्कुलर के थ्रू डिपार्टमेंट ने अपना व्यू रखा है कि डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय है तो जीएसटी नहीं लगेगा, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ते हैं।
सर जो चीज मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, उसी चीज का डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया है। सर्कुलर क्यों इशू किया? क्योंकि कुछ गलत जजमेंट आ गए थे डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पर लेके, तो इसका डिस्कशन कर लेंगे डायरेक्टर के साथ लिंकिंग करके, ठीक है सर। यहां पर ऑलमोस्ट आपका जो है ना वो रिवर्स चार्ज भी कंप्लीट हो जाता है, और हम लोग थोड़ा मोटा डिस्कशन रेट्स का करते हुए कहां जाते हैं, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एरिया, कंपोजिशन स्कीम। ऐसे समझो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक पूरा पार्ट रिवर्स चार्ज को डेडिकेट कर दो, दूसरा पूरा पार्ट कंपोजिशन स्कीम को डेडिकेट कर दो। हाँ, बीच में इको को मत भूलना 9-5 को, वरना परेशानी होगी। और मुझे नहीं लगता है 9-5 को आप पढ़ने में अब डरोगे। क्यों सर? इको 9-5 के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हम लोगों ने सेक्शन 24 में कर ली थी, राइट सर। सेक्शन 10 में बदलाव हुए हैं, एक नया सब सेक्शन आ गया है 10(2)(a), जिसके कारण क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई, जिसके कारण आंसर्स की लैंग्वेज चेंज हो गई, और वो आपको करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सेक्शन 10 का बदलाव जो आया है नया सब सेक्शन, इट इज जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ अ नोटिफिकेशन, ऐसा सर एक नोटिफिकेशन है जिसकी जगह पर सेक्शन 2A आया है, 10(2)(a आया है, 10 सब सेक्शन 2A, और ऐसा लगता है कि सिर्फ वो नोटिफिकेशन नंबर के बदले में आ गया सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। ऐसा नहीं है। कंपोजिशन स्कीम की वो अमेंडमेंट के कारण क्वेश्चन का पैटर्न, आपके लिखने का लैंग्वेज का पैटर्न सब चेंज हो जाएगा, प्लस पुराना नोटिफिकेशन भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चे मुझसे पूछे कि सर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A जो आया है, तो पुराना वाला ध्यान रखें कि नहीं रखें? सर ये एग्जाम के क्वेश्चन में डिपेंड करेगा डेट पे, कौन सी डेट का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 का क्वेश्चन है तो नया वाला, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का क्वेश्चन है कि तुम्हें कंपोजिशन स्कीम 1/4/2019 से लेनी है। देखो डायरेक्ट टैक्स हो या जीएसटी हो, आपके एग्जाम के लिए जो फाइनेंशियल ईयर रेलेवेंट है वो 19-20 है, और 19-20 में 9 महीने के लिए पुराना नोटिफिकेशन है और 3 महीने के लिए नया सबसेक्शन है 10(2)(a। तो मैं तो कहूंगा दोनों पढ़ के जाना है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन के डेट पे डिपेंड करेगा, ईयर पे डिपेंड करेगा कि आपको एग्जाम में कोट कौन सा करना है, एक। दूसरा, कंपोजिशन स्कीम में अमेंडमेंट आने से पहले हम लोग बोलते थे कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 वाली, ऐसे बोलते थे पढ़ाते समय भी और क्वेश्चन में भी। सर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, ठीक। उसके अंदर कुछ बदलाव है, एक नया सबसेक्शन आ गया है 10(2)(a। अब उसके कारण सेक्शन 10 के 2 कंपोजिशन स्कीम हो गए हैं, लैंग्वेज में फर्क है। अब सर तुम्हारे पास 2 कंपोजिशन स्कीम है। अमेंडमेंट से पहले एक कंपोजिशन स्कीम होती थी सेक्शन 10 वाली, और दूसरा नोटिफिकेशन होता था 2/2019 वाला। अमेंडमेंट के बाद तुम्हारे पास 2 कंपोजिशन स्कीम है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 वाली या फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A वाली, ऐसे ध्यान रखना है। बाकी सर डिटेल्ड चर्चा और करूंगा सारा डिटेल। सर कंपोजिशन स्कीम की पूरी वीडियो यूट्यूब पे भी आएगी, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स की सर। प्लस सेक्शन 10 के अंदर मैंने क्या बोला, 5 सब सेक्शन थे, नए सब सेक्शन के कारण अब 6 हो चुके हैं। इससे रिलेटेड रूल्स पढ़ने हैं, कुछ फॉर्म्स की फॉर्मेलिटी पढ़नी है। सर बेसिक क्लास में कंपोजिशन स्कीम डिस्कस हो रखा है, कंपोजिशन स्कीम का डिस्कशन आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हो रखा है, कंपोजिशन स्कीम का डिस्कशन पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में हो रखा है। उन सभी को रिकॉल करेंगे, उन सभी का डिटेल्ड डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर डिटेल्ड डिस्कशन होगा। प्लस इसके इंटरप्रिटेशंस में कुछ डिस्प्यूट है। इस 5 लाख यहां पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में छोटा सा हिंट दे रहा हूं, ये ओवरव्यू चल रहा है। सर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर कुछ सर्विस को लेके वहां पर एक 5 लाख की लिमिट है और 10% की सर्विस की बात हो रखी है। इसके इंटरप्रिटेशन में डिस्प्यूट है। सीएमए इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन का तरीका अलग है, यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। इंटरप्रिटेशंस इशू, मैं इस फॉर्मूले को करंट ईयर में लगाऊं या पिछले ईयर के टर्नओवर पे लगाऊं? यस सर, मार्केट में बुक्स में भी डिस्प्यूट है। काफी सारे राइटर एक व्यू ले रहे हैं, काफी सारे राइटर दूसरा व्यू ले रहे हैं। सर
हमें राइटर और टीचर से मतलब नहीं है। सूरज अग्रवाल क्या व्यू लेता है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सीए स्टूडेंट हैं, सीए इंस्टीट्यूट क्या व्यू ले रहा है, राइट। आप सीएमए स्टूडेंट्स हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट क्या व्यू ले रहा है वो मैं बता दूंगा आपको। क्लासेस आएंगी इसकी, यूट्यूब पे भी आएंगी। लेकिन हाँ, अभी ध्यान रखना, इस पैराग्राफ, हम लोग किस पेज में हैं, पेज नंबर 21। आपके पास 6th एडिशन की बुक है या 7th एडिशन की बुक है, ठीक। सर इस पैराग्राफ पे डिस्प्यूट है, इसके इंटरप्रिटेशंस पे, कि इस पैराग्राफ के अंदर की बात जो लिखी हुई है वो करंट ईयर में लगाएं या पिछले साल के डेटा पे लगाएं, ठीक। सही व्यू क्या है, सही व्यू है कि करंट ईयर के डेटा पे लगाना है, बट इंस्टीट्यूट डिफरेंट व्यू ले रही है। सीएमए इंस्टीट्यूट बोलती है पिछले साल के डेटा पे लगाना है, और सीए इंस्टीट्यूट बोलती है नए डेटा पे लगाना, नए साल के डेटा पे, राइट। प्लस अब मार्केट में ऑथर्स में डिस्प्यूट है। कुछ कैटेगरी ऑफ ऑथर्स बोल रहे हैं पिछले साल पे लगाओ, कुछ कैटेगरी ऑफ ऑथर्स बोल रहे हैं इस करंट ईयर में लगाओ। पिछले साल में नहीं देखना है सर्विस कितना और गुड्स कितना, हम बात करेंगे, डिटेल्ड बात करेंगे। बट यस, देयर इज अ इंटरप्रिटेशंस डिस्प्यूट जिसकी क्लैरिटी इंस्टीट्यूट ने तो दे दी है। सीएमए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन और सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे सॉल्व है। सीए इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक क्वेश्चन है, सीएमए इंस्टीट्यूट में 4 से 5 क्वेश्चन है। सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में 4 से 5 क्वेश्चन है, एक ही चीज बोल रहे हैं अलग, लेकिन बोल रहे हैं किससे, सीए इंस्टीट्यूट से। बोला सर आप हमें क्या पढ़ाओगे, बेटा हमारे यहाँ अलग अलग रिकॉर्डिंग होती है, सीए स्टूडेंट की अलग, सीएमए स्टूडेंट्स की अलग। आपको आपकी चीज, आपको आपके किताब का प्रूफ दिखा दिया जाएगा। आप कोई ऑथर फॉलो कर रहे हैं, आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वो डिफरेंट जगह है। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे से पढ़ते हैं, मैं आपको बता के आपके इंस्टीट्यूट की किताब सामने में रख के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। एंड आई एम विथ सीए इंस्टीट्यूट व्यू। पर्सनली अगर मेरा मानना है, मैं सीए इंस्टीट्यूट के व्यू के साथ हूं, सीएमए इंस्टीट्यूट के व्यू के साथ नहीं हूं। लेकिन अब सीएमए स्टूडेंट्स को क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करना है जो सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में दिया हुआ है। जब तक कि कोई आगे उनका मैट रिवाइज नहीं होता, उनका पैटर्न एमटीपी में चेंज नहीं होता। जैसे ही होगा वैसे मैं बता दूंगा। थोड़े थोड़े डिस्प्यूट हैं, कस्टम की क्लास में, जीएसटी की क्लास में, डायरेक्ट टैक्स की क्लास में थोड़ा थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्चुअल डिस्प्यूट होता है। बोला सर दोनों इंस्टीट्यूट में या फिर किसी कॉन्सेप्ट में ऐसा डिस्प्यूट क्यों होता है, इंटरप्रिटेशंस, आप कैसे इस पैराग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं, तभी तो सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस जाते हैं। सर हम और आप या इंस्टीट्यूट इतनी बड़ी हो जाए कि इन इश्यूज को सेटल कर दे, तो फिर जो मैटर जो है कस्टम का, जीएसटी का, डायरेक्ट टैक्स का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता ही क्यों है। फिर सर हम सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट की राय ले लें, हम फैकल्टी, टीचर, ऑथर्स और मेरी राय ले लो, कहानी खत्म करो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद करो, हाई कोर्ट को बंद करो, सुप्रीम कोर्ट को बंद करो। सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, मेंबर्स, ऑथर्स, टीचर्स, फैकल्टी, यूट्यूबर्स सब अपने अपने व्यू दे दें और एक कॉन्क्रीट आंसर दे दें। ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है सर। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग व्यू रखा हुआ है इस पैराग्राफ के लिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। रेड लाइनें बता रही हैं अमेंडमेंट्स आ रखी हैं इससे रिलेटेड, यस। उसके अलावा सर यहां पे भी इंटरप्रिटेशंस का इशू है। कुछ ऑथर्स बोल रहे हैं इसको करंट ईयर पे अप्लाई करो, कुछ ऑथर्स बोल रहे हैं इसको पिछले साल के डेटा पे अप्लाई करो। सर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में एक लाइन की अमेंडमेंट भी है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो अब आपको पता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है और एनआरटीपी कौन है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के इंटरप्रिटेशन में भी डिस्प्यूट है। सीएमए इंस्टीट्यूट के आंसर्स का अलग व्यू है, सीए इंस्टीट्यूट के आंसर का अलग व्यू है, ऑथर्स भी बटे हुए हैं। मैं आपको विथ सपोर्ट समझाऊंगा। मैं सीए इंस्टीट्यूट का आंसर रखूंगा, सीएमए इंस्टीट्यूट का आंसर रखूंगा, कंपेयर करके दे दूंगा। एंड आई एम अगेन विथ व्यू ऑफ सीए इंस्टीट्यूट, जो कि मार्केट में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, प्रोफेशनल्स जो क्लाइंट को डील करते हैं, वो भी वही व्यू रखते हैं। सर जो मेंबर्स हैं, मैं टीचर्स और ऑथर्स की बात नहीं कर रहा, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मेंबर हैं, जो जीएसटी की प्रैक्टिस करते हैं, वो जो व्यू रख रहे हैं वही सीए इंस्टीट्यूट व्यू रख रहा है और वही मैं पढ़ाऊंगा।
सर आप सीएमए स्टूडेंट्स हैं, मैं अलग से सीएमए इंस्टीट्यूट का क्या व्यू है वो मैं बता दूंगा, आप एग्जाम में वैसा ही करना जैसा सीएमए इंस्टीट्यूट कर रही है, जब तक सीएमए इंस्टीट्यूट अपने उस व्यू को चेंज ना कर दे। ठीक सर, और इसमें डिस्प्यूट तो है दो जगह, बस इसमें और उधर पिछले पेज पर जो एक पैराग्राफ है उसमें। कुछ ऑथर्स, राइटर्स, पब्लिकेशंस बोलते हैं पिछले साल पर ये डेटा अप्लाई करो, कुछ बोलते हैं नहीं पिछले साल पे नहीं होगा, ये डेटा रेलेवेंट करंट ईयर के लिए। ये जो कंडीशंस हैं ये करंट ईयर के लिए, जिस ईयर में तुम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो। कुछ का कहना है नहीं, पिछले साल में अगर आप ये सब काम करते हो तो इस साल आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाओगे। ठीक, डन। अब एक व्यू के सपोर्ट में सीए इंस्टीट्यूट का आंसर मैं दे दूंगा, दूसरे व्यू के सपोर्ट में मैं सीएमए इंस्टीट्यूट का आंसर दे दूंगा। सीए स्टूडेंट सीए वाला व्यू लेना, सीएमए स्टूडेंट सीएमए वाला व्यू लेना। बट देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन सबसेक्शन 2 ऑल्सो। ठीक है सर, अमेंडमेंट वहां भी है और एक नया सबसेक्शन 2A आ चुका है। जब आप 2A को पढ़ेंगे तो ये एक पुराना नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सर्विस प्रोवाइडर के लिए। वही नोटिफिकेशन की लैंग्वेज अब सबसेक्शन 2A में आ गई है, इसीलिए कहा जाता है इट इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट नोटिफिकेशन जो आगे है। मैं उस नोटिफिकेशन को भी रेफर करूंगा क्योंकि एग्जाम में कौन सा टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछेगा नोबडी नोज। अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं है तो लेटेस्ट आंसर देंगे 10(2)A के बेसिस पर। टाइम पीरियड दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा कि आंसर 10(2)A के बेसिस पे देंगे या पुराने नोटिफिकेशन के बेसिस पे देंगे। एंड मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में दोनों पे क्वेश्चन दे रखा है, पुराने वाले पे भी और नए वाले पे भी, और नीचे नोट लिखा हुआ है कि ये कब से आया है, 1 जनवरी 2020 से। आपके एग्जाम में 1 जनवरी 2020 और उसके बाद का क्वेश्चन हो तो नया, इसके पहले का हो तो पुराना। पुराना नोटिफिकेशन में है, नया सेक्शन के अंदर है। बात करेंगे ये पूरा का पूरा सबसेक्शन नया आया है और इसके कारण सबसेक्शन 3 में थोड़ा सा अमेंडमेंट देख रहे होंगे आप, सबसेक्शन 4 में थोड़ा सा अमेंडमेंट, सबसेक्शन 5 में थोड़ा सा अमेंडमेंट। तो सर 3, 4, 5 की तो चर्चा होती नहीं, ये प्रोसीड्यूरल अमेंडमेंट्स हैं। लेकिन हाँ, सबसेक्शन 2A की डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और उस पुराने नोटिफिकेशन का क्या करें। रेगुलर क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने जा रहा है सर। ओवरव्यू का यही मजा है, ओवरव्यू पढ़ने से क्लैरिटी आ जाती है। बहुत बार आपके दोस्त, जैसे आप सीएमए स्टूडेंट हो और आपके दोस्त कहीं और पढ़ रहे हैं, उनका व्यू अलग है, मेरा व्यू अलग है, डिस्प्यूट होगा। सर आप सीए स्टूडेंट हो, आप अलग अलग टीचर, अलग अलग राइटर को फॉलो कर रहे हो, आपका मेरा व्यू से डिस्प्यूट होगा। आप बोलेंगे सर आपने कंपोजिशन स्कीम में ये गलत पढ़ाया है। मैं बोलूंगा बेटा जो तुम्हारी इंस्टीट्यूट की बुक में है वही तो पढ़ाया है, तुम्हारी इंस्टीट्यूट की बुक में है वही तो पढ़ा रहा हूं। मैं पर्सनल होता कौन हूं अपना व्यू देने वाला? सर अगर हूं तो फिर मैं फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही ना बन जाऊं। मैं तो सर ऐसे चलता हूं। ये 2 एक्सप्लेनेशन नए आए हैं, 1/1/2020 पेज नंबर 24 पे ये 2 नए एक्सप्लेनेशन आए हैं सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर। ठीक, जिसके कारण ये कट लग गया। एक ऑर्डर आ रखा था 2019 में जो पिछले बैच तक हम बच्चों को पढ़ाते थे, उसमें कट लग गया। तो सर अमेंडमेंट की बात पता चल रही है। बच्चे हमसे पूछते हैं सर अमेंडमेंट के नोट्स कहाँ हैं? तो यही तो अमेंडमेंट के नोट्स हैं। आपको अमेंडेड अपडेटेड नोट्स कलर चेंज करके दे रहा हूं और साथ में वीडियो भी दे रहा हूं कि कहां पर क्या क्या चेंजेस आए हैं और इससे अमेंडमेंट क्या चाहिए। और अब इसके अमेंडमेंट की क्लास भी दूंगा। सर आगे देखे तो कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज में रीड्राफ्टिंग की है। पेज नंबर 28 पे रूल 6 की मैंने रीड्राफ्टिंग कर दी है। रूल 6 के थोड़े से लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन को मैंने चेंज कर दिया। ऐसे समझो कि अगर आपके पास पुरानी बुक है तो इस पेज का आपको क्या कराना होगा, जेरोक्स कराना होगा इस पेज का, और बाकी तो आप हाथ से लिख लोगे और जिस पेज पर 10(2)A है उसका जेरोक्स करा लोगे। सर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो नवंबर दिसंबर में, समझ में आ रहा है क्या डिस्प्यूट हो रही है और क्या अमेंडमेंट्स हैं? और याद रखना डिस्प्यूट होते हैं तभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े जाते हैं, इनकम टैक्स के, कस्टम के और जीएसटी के। तो इन डिस्प्यूट्स और इन इंटरप्रिटेशन से मत घबराना। खाली ये ध्यान रखो कि तुम किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, उस इंस्टीट्यूट का क्या व्यू है,
उस व्यू को लेके चलना। सर हम CS इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, वहां पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आप एक नॉर्मल इंटरप्रिटेशन लेके आगे बढ़ जाना। ठीक। सर CMA इंस्टीट्यूट के में एग्जाम्पल दे रखा है, हम वही व्यू लेंगे। CA इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल दे रखा है, सजेस्टेड में आंसर आ रखा है, हम वही व्यू देंगे। मैं प्रूफ करके दूंगा, मैं आपका डर खत्म करके दूंगा। सर मैं पढ़ाऊंगा भी और मैं बताऊंगा भी कि मैं क्यों सही हूं। यहां पर कोई बदलाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर ये सब रूल्स है, हम लोग सेक्शन 10 के जब 6 सबसेक्शन पढ़ेंगे इंक्लूडिंग नया वाला, तो उससे रिलेटेड हमें रूल्स पढ़ने हैं। रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7 कंपोजिशन स्कीम के हैं, वो पढ़ने हैं। और सर ये पेज नंबर 30 पे नोटिफिकेशन है, इसी को रिप्लेस करने के लिए सेक्शन कौन सा आया, 10(2)A। लेकिन आज के दिन दोनों अवेलेबल हैं। हाँ, अब जो नए लोग कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं वो इस नोटिफिकेशन में नहीं आ रहे, वो 10(2)A में जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, आपके एग्जाम में 1 जनवरी 2020 और उसके बाद का क्वेश्चन हो 10(2)A के अकॉर्डिंग जाएंगे, उसके पहले का क्वेश्चन हो इस नोटिफिकेशन को यूज करेंगे। तो मैं पूरा चार्ट बता दूंगा, प्रीवियस ईयर 18-19 की टर्नओवर और 19-20 का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 19-20 के टर्नओवर और प्रीवियस ईयर 20-21 का क्वेश्चन हो तो कैसे एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये मैं बता दूंगा। सर थोड़ा सा बदलाव यहां पर तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ मैंने क्या कहा, आपकी कंपोजिशन स्कीम में अब 2 सेक्शन है कंपोजिशन स्कीम के, सेक्शन 10(1) अलग है और 10(2)A अलग है। एग्जाम में आपको देखना होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10(1) या 10(2)A। और प्लीज आप कहेंगे सिर्फ सेक्शन 10 तो गलत हो जाएगा। सर अमेंडमेंट क्या आई है, कहने को बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है कि इस नोटिफिकेशन में जो बात लिखी थी वही बात अब कंटिन्यू हो गई है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में। नहीं, अब आपके पास 2 कंपोजिशन स्कीम है, एक सेक्शन 10(1) वाली, एक सेक्शन 10(2)A वाली। इनफैक्ट 10(2)A में क्या लिखा है, if you are not eligible for section 10(1) or subsection 10(2), then you can opt for section 10 subsection 2A. There are 2 composition scheme, there are 2 rates, एक 10(1) के कारण और एक 10(2)A के कारण। हम पढ़ेंगे, हम एनालाइज करेंगे, हल्के में मत लेना इस अमेंडमेंट को। एग्जाम में टाइम पीरियड और डेट के हिसाब से आपको अमेंडमेंट हिट करनी पड़ेगी। आपका एक फाइनेंशियल ईयर में ये नोटिफिकेशन 9 महीने के लिए है और 1 जनवरी 2020 से वो नया सेक्शन। ठीक, क्लियर। और उसके अलावा ये नोटिफिकेशन अभी भी है, विड्रॉ नहीं हुआ है। इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने जो कंपोजिशन स्कीम ली है वो इस नोटिफिकेशन के बेसिस पर ली है, तो इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, फिर बेस ही क्या रहेगा, बेस नहीं रहेगा ना। और इस नोटिफिकेशन को एब्जॉर्ब भी नहीं किया उस नए सेक्शन ने। नया सेक्शन लिख देता कि ये नया सेक्शन इस नोटिफिकेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब तो कहानी खत्म हो जाती, वैसा भी नहीं लिखा। तो कोई फ्यूचर में ऑर्डिनेंस आ जाए, डिफिकल्टीज ऑफ रिमूवल ऑर्डर आ जाए, या फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट आ जाए और इस नोटिफिकेशन को एब्जॉर्ब कर ले, राइट। या फिर एक प्लेन नोटिफिकेशन निकल जाए कि जो लोग इस नोटिफिकेशन में रजिस्टर्ड है उनको डिम्ड समझा जाएगा कि वो 10(2)A में है, ऐसा कुछ फ्यूचर की बात। फिलहाल अभी ये जिंदा है, हम बात इसकी करेंगे, लेकिन जब मैं आपको डिटेल में 10(2)A समझा चुका हूंगा तो इसके में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पढ़ लिया ऐसे जाएगा। ठीक, थोड़ा बहुत इसमें भी अमेंडमेंट्स हैं, रेड लाइन का पैराग्राफ दे रखा है पेज नंबर 31 में, बात कर लेंगे, लेकिन ये ज्यादा आपके एग्जाम्स को इंपैक्ट नहीं करेगा। सर उसके बाद इसमें कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं है, देख लीजिए कहीं पे कोई कलर उलर चेंज नहीं है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसके कुछ डिस्प्यूट्स आपको बता दिए, राइट। अब जो CMA स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि इस चैप्टर में एक्स्ट्रा पढ़ना है, जैसे सेक्शन 5 एक्स्ट्रा पढ़ना है, 5 के 5 सब सेक्शन सेक्शन 9 की तरह, खाली सेक्शन 9 CGST एक्ट है, सेक्शन 5 IGST एक्ट है। ये सेक्शन 5 CA इंटर के स्टूडेंट को नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ CA फाइनल वालों को पढ़ना होता है। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे नोटिफिकेशन है जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे पढ़ने हैं, CMA स्टूडेंट को अलग, CA वालों को नहीं पढ़ना। मैंने CA के नोट्स में ये दिए भी नहीं, अभी सामने में दिख रहा है, लेकिन जो हमने बुक इशू की है CA स्टूडेंट को उसमें ये नहीं दिख रहा है। ठीक, और मैंने क्या बोला, गुड्स का रिवर्स चार्ज का केस, गुड्स पर रिवर्स चार्ज के केस CA इंटर में नहीं है, लेकिन CMA फाइनल और CMA इंटर को पढ़ना है, इसलिए मेरी बुक में ये भी दिया हुआ है।
पेज नंबर 38 पे गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज कहां कहां है, और ये पेज सीए इंटर की बुक में है ही नहीं। तो फर्क क्या है, ना हम उनको ये पढ़ाने जा रहे, ना हमने उनको ये प्रिंट में दिया है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। बोला सर मैंने मार्केट से एक बुक खरीदी है सीए इंटर की, उसमें ये है तो क्या पढ़ लोगे? सर ऐसे मार्केट में बहुत सारी बुक है जिसमें ऊपर में लिखा हुआ है बुक इज एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर, सीए में इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव, तो क्या इन तीनों का सिलेबस सेम हो गया? सीए में इंटर में 80 मार्क्स का जीएसटी है और सीए इंटर में 40 मार्क्स का, क्या सिलेबस सेम हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि मार्केट में ऑथर्स और राइटर्स और टीचर की बुक कॉमन है? ऐसा नहीं है। अपने सिलेबस अपने कोर्स को पहचानो। तो अब सर मैं इस डिटेल्ड डिस्कशन को बंद कर रहा हूं, जो कि एक तरह से ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर था, इंक्लूडिंग डिस्कशन ऑफ अमेंडमेंट्स एंड इंक्लूडिंग थोड़ा बहुत डिस्प्यूट। क्या इंटरप्रिटेशन का डिस्प्यूट दो जगह कंपोजिशन स्कीम में, कि वो हम पिछले साल लगाएं या करंट ईयर में लगाएं, प्लस एक जगह तो आपका है कि नोटिफिकेशन जो पुराना वाला की जगह 10(2)A आया, तो पुराना वाला पढ़ के एग्जाम में जाए या नहीं जाए? अरे दिमाग में रख के जाना है, डेट के हिसाब से आंसर लिख देना है, अंदर का कंटेंट सेम है, तो घबराना क्या है? बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय। एंड आपको अगर ये वीडियो, ये क्लैरिफिकेशन, फिर से मैं वापस आ रहा हूं, एक लास्ट में सब लोग आजकल यूट्यूब पे बोलते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी बोल देना चाहिए। सर ये क्लास चूंकि यूट्यूब पे भी जा रही है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आप भी, अगर आपको किसी को भी अगर ये कंटेंट, ये डिस्कशन, ये ओवरव्यू अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सीए स्टूडेंट्स, आपके दोस्त सीएमए फ्रेंड्स हैं, उनको जरूर भेजें। सीएमए स्टूडेंट्स, आपके दोस्त सीए हैं तो उनको जरूर भेजें, क्योंकि इसके अंदर कुछ डिस्प्यूट की बात हुई है। और ध्यान रखना, 2-3 जगह सीए इंस्टीट्यूट का व्यू अलग है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, सीएमए इंस्टीट्यूट का व्यू अलग है। अगर हम वो व्यू के अकॉर्डिंगली अपने अपने एग्जाम में नहीं लिखेंगे, तो मार्क्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी आएगा 0 और बैठना पड़ेगा धरने पे फिर। राइट, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया एक ओवरव्यू का डिस्कशन। आगे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 पे वापस आ जाइए। पेज नंबर 1, 6th एडिशन बुक, 7th एडिशन बुक। आप बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जिन बच्चों का एग्जाम आने वाले एग्जाम्स में 2020 या अगले साल 2021, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है, उनको आगे नवंबर दिसंबर में अमेंडमेंट की क्लास लेनी पड़ेगी। ये डिस्क्लेमर के साथ हमारे यहाँ एडमिशन हो रहा है, झूठ नहीं बोला जा रहा कि नवंबर दिसंबर में जाके पता चलेगा आपको कि ये वीडियो पुरानी थी। साथ साथ बोलते हैं हम स्टूडेंट्स को। बाय बाय, टेक केयर, अगले सेशन में मिलते हैं।